वीडियो के अंदर हम टोटल 3 टॉपिक कवर करेंगे। ये मान लो जस्ट एग्जांपल मैं समझाना चाहूंगा, इसीलिए हम यहाँ ये सब मेथड यूज करते हैं। अब ये मेरा प्लैनेट है, अब ये प्लैनेट कितना मोटा है, वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज। अब ये वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज क्या होगा? तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम टोटल 3 टॉपिक कवर करेंगे कि लार्ज डिस्टेंस को हम कैसे मेजर करते हैं, हम स्मॉल डिस्टेंस को किस तरह से मेजर करते हैं, किसी प्लैनेट का साइज होता है वो हम किस तरह से मेजर करते हैं, वो सभी चीजें इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं। और गाइस अगर आप नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार एंड सपोर्ट दिखा सकते हो। मैं बताना चाहूंगा डिस्क्रिप्शन में पूरा कंप्लीट प्लेलिस्ट आगे के चैप्टर का भी मैं दे देता हूं, क्योंकि ऑलरेडी मैं 6 महीने पहले ही मैंने बनाया, तो आप देख के अपनी स्टडी जारी रख सकते हो और पढ़ सकते हो, मजेदार तरीके से पढ़ सकते हो। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक भी है जहां आपको नोट्स मिल जाएगा, तो आपको कुछ इधर उधर करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, उससे ही चीजें आपकी कवर हो जाएगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पैरेलैक्स मेथड। पैरेलैक्स मेथड गाइस एकदम सिंपल सा है। अगर मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूं, एक ऐसा मेथड है जिसके में ऑब्जर्वर के पोजीशन को चेंज किया जाता है। जब ऑब्जर्वर के पोजीशन को चेंज करते हैं तो सामने वाले ऑब्जेक्ट के पोजीशन में एपरेंट चेंज दिखाई देता है। एपरेंट चेंज मतलब ये मान लो जस्ट एग्जांपल मैं समझाना चाहूंगा, ये जो ऑब्जेक्ट है मैं इसके पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा हूं, बट मान लो मैं पहले ऐसे देख रहा हूं, एक आंखों से देख रहा हूं तो मुझे ये कहीं और दिखाई दे रहा है, पर ये आंखों से देख रहा हूं तो ये कहीं और थोड़ा सा दिखाई दे रहा है। मतलब क्या? एपरेंट चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। और ये किसके कारण दिखाई दे रहा है? एपरेंट चेंज मतलब सच में चेंज नहीं हुआ है, पर क्यों चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है? ड्यू टू चेंज द पोजीशन ऑफ ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर के पोजीशन को चेंज करने की वजह से ऑब्जेक्ट के पोजीशन में एपरेंट चेंज दिखाई दे रहा है। जैसे हमने 10th स्टैंडर्ड के अंदर हमने देखा था कि स्टार स्टार हमें नहीं अपनी जगह से चेंज नहीं होते, स्टार जहां थे वही हैं, पर हम कहां से देख रहे हैं इसके कारण वो हमें चेंज होता हुआ दिखाई देता है। तो स्टार का जो पोजीशन होता है वो एपरेंट चेंज दिखाई देता है, मतलब सच में चेंज नहीं होता, तो जो ऐसा चेंज होता है उसको एपरेंट चेंज होता है। वो चेंज क्यों? मुझे स्टार यहां दिखाई दे रहा है, सामने वाले को इधर दिखाई दे रहा है, क्योंकि ऑब्जर्वर का देखने का नजरिया अलग है ना, तो इसीलिए इसको बोलते हैं पैरेलैक्स मेथड। एपरेंट चेंज किसमें? ऑब्जेक्ट में। और क्यों हो रहा है? ड्यू टू चेंज द पोजीशन ऑफ ऑब्जर्वर के पोजीशन में चेंज करने की वजह से ऑब्जेक्ट के पोजीशन में हमें एपरेंट चेंज दिखाई दे रहा है। और एपरेंट चेंज मतलब चेंज नहीं है, बट पोजीशन को चेंज करने की वजह से दिखाई दे रहा है। और इसी का यूज करके हम लॉन्ग डिस्टेंस को क्या करते हैं? मेजर करते हैं। तो चलो एक एक करके एक चीजें हम बता दें आपको। जैसे मान लो अब मैंने क्या किया, अर्थ पे मैंने 2 पॉइंट क्रिएट कर दिया। अब मुझे मेरा ये प्लैनेट है, ये प्लैनेट मेरे को दिखाई दे रहा है, और इस प्लैनेट का मुझे डिस्टेंस मेजर करना है। अब ये तो नहीं बोलूंगा भाई एक मेजरमेंट ये टेप तू ले और उधर लेके जा, हम लोग मेजर कर लेते कितने डिस्टेंस पे। तो ऐसा तो पॉसिबल है नहीं, इसीलिए हम यहाँ ये सब मेथड यूज करते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ एक टेलीस्कोप यूज किया, यहाँ एक और टेलीस्कोप यूज किया। अब सिंपल सी बात है, ये टेलीस्कोप अगर मैं यहाँ भी ये अर्थ पे है, ये अर्थ पे है, और ये जो प्लैनेट है, ये जो एक तरह से सर्कल बन रहा है, मान लो उसके सेंटर पे, कहाँ है? सेंटर पे। अब मैं यहाँ से देख रहा हूँ, तो मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है, तो एक ऐसा एंगल बन रहा है, और इस टेलीस्कोप से देख रहा हूँ तो यहाँ दिखाई दे रहा है। अब गाइस ये जो टेलीस्कोप है और ये सरफेस, इनके बीच में एक एंगल होगा जिसको मैं थीटा ले लेता हूँ, थीटा 1, और इनके बीच में जो एंगल है उसको भी एक थीटा ले लेता हूँ, मतलब ये टेलीस्कोप और ये सरफेस के बीच में, तो ये थीटा 2 हो गया। और यहाँ ये जो लाइन मैच कर रहा है, ये जो एंगल है वो थीटा 3 है। अब गाइस इसका यूज करके मेरे पास ये एक तरह से एक ट्रायंगल बन गया, एक तरह से क्या बन गया? ट्रायंगल। थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3, तो थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 कितना होता है? ट्रायंगल का सम, तीनों एंगल का सम करने में कितना? 180 होता है। तो गाइस ये दोनों तो अर्थ के सरफेस पे ही मैंने टेलीस्कोप रखा है, तो कितने एंगल पे रखा है, तो ये दोनों मैं फाइंड कर सकता हूँ। अगर ये दोनों मुझे मिल गया, ये दोनों आराम से मिल सकता, तो ये मैं 180 में से माइनस करूंगा तो मुझे ये वाला एंगल आराम से मिल, ये वाला एंगल पैरेलैक्स एंगल, ये वाला पैरेलैक्स एंगल मुझे आराम से मिल जाएगा। और ये मिल गया तो भाई ये देखो, ये अपने लिए, क्योंकि मैंने क्या बोला, एक तरह से सर्कल एज्यूम किया जाता है कि ये सेंटर पे है और एक सर्कल बन रहा है, तो ये हो गया हमारा आर्क, और ये सेंटर पे है, सर्कल के सेंटर पे वो प्लैनेट को माना जाता है, तो ये रेडियस। तो आर्क अपॉन रेडियस, ध्यान देना, थीटा इक्वल टू आर्क, और आर्क को हमारे बुक में ये बी लिया हुआ है, और ये जो है, ये जो रेडियस, डिस्टेंस
प्लैनेट से लेके हमारे सरफेस तक का डिस्टेंस को डी लिया हुआ है। तो आर्क हमारा बी है और रेडियस हमारा डी है। तो आर्क अपॉन रेडियस, ध्यान से सुनना। अब मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे तो ये डिस्टेंस फाइंड करना है, ये डिस्टेंस फाइंड करना है। तो मैं क्या कर लूँगा, इसको ऊपर ले लूँगा और ये थीटा कहाँ जगह नीचे, ये नीचे। तो आर्क हमारे अर्थ सरफेस पे ही है, दोनों टेलीस्कोप के बीच में कितना डिस्टेंस है ये मैं फाइंड कर सकता हूँ, ये फाइंड कर सकता हूँ। और ये थीटा किस तरह से फाइंड करते हैं ये प्रदीप सर ने ऑलरेडी आपको बता दिया। ये थीटा, ये पैरेलक्स एंगल का थीटा किस तरह से फाइंड करते हैं वो भी बता दिया। जब दोनों अपने को मिलेगा, दोनों को डिवाइड कर दो, हमें ये डिस्टेंस मिल जाएगा फ्रॉम दी अर्थ। ये प्लैनेट का डिस्टेंस अर्थ से कितना, ये आराम से मिल जाएगा। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, लार्ज डिस्टेंस जो रहता है वो फाइंड करते हैं। नहीं तो प्लैनेट भाई हमारे से इतना दूर है, हम कैसे फाइंड करेंगे। तो मैंने बताया आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस। आर्क ये सर्कल का आर्क और इसको बीच में माना जाता है, तो एक तरह से रेडियस बन गया। तो आर्क अपॉन रेडियस को जब हम डिवाइड करेंगे तो हम पैरेलक्स एंगल मिल जाएगा। और ये एंगल किस तरह से मिलेगा ये भी प्रदीप सर ने आपको बताया। तो ये आ जाएगा ये क्योंकि मुझे तो ये ऑलरेडी मिला हुआ है, मुझे ये चाहिए, तो ये ऊपर चला जाएगा और ये डिवाइड में चला जाएगा। तो डी इक्वल टू हमारा फाइनल जो रिजल्ट आएगा, डी इक्वल टू फाइनल रिजल्ट हमारा, मैंने यहाँ करके फिर से बताया, फिर से लिख देता हूँ। तो ये देखो P अपॉन डी और ये डी ऊपर चला गया, P अपॉन थीटा। ओके, और गाइस हमें ऑलरेडी, मैं बता रहा हूँ ऑलरेडी, ये तो हमें कैसे मिलेगा बता दिया हूँ। तो ये हमें क्या होगा, दोनों को डिवाइड करोगे तो हमारा आंसर आ जाएगा डिस्टेंस। क्लियर। अब गाइस दूसरा, अब ये मेरा प्लैनेट है। अब ये प्लैनेट कितना मोटा है तो इसका मतलब मुझे डायमीटर फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, डायमीटर। और डायमीटर को डी लिया हुआ है कि अर्थ का एक पॉइंट। अब मैं क्या कर रहा हूँ पता है, यहीं से दो टेलीस्कोप यूज कर रहा हूँ। ये टेलीस्कोप ये हमारे प्लैनेट का ये वाला पार्ट देख रहा है और ये वाला टेलीस्कोप ये एंड देख रहा है, दूसरा वाला एंड। और ये दोनों के बीच का डिस्टेंस मैंने डी ले लिया। इसके बीच का जो एंगल, ये जो टेलीस्कोप के बीच का एंगल है उसको मैंने अल्फा ले लिया। अब गाइस ये आपको पता है कि ये वाला डी तो मैं इस वाले मेथड का यूज करके फाइंड कर सकता हूँ। इस वाले मेथड से मैं ये फाइंड कर सकता हूँ कि हमारे अर्थ से वो प्लैनेट कितने डिस्टेंस पे, ये मैं पीछे वाला मेथड यूज करके फाइंड कर सकता हूँ। और गाइस जब मैं अल्फा और डी को मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे ये मिल जाएगा डायमीटर ऑफ अ प्लैनेट। क्या मिल जाएगा, डायमीटर ऑफ प्लैनेट। जब ये दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे मिल जाएगा डायमीटर ऑफ प्लैनेट। क्योंकि गाइस ये अल्फा तो ये अर्थ पे ही है, तो दोनों के बीच के टेलीस्कोप के बीच में कितना एंगल है ये मैं फाइंड कर सकता हूँ। और साथ में ये डी मैं पीछे वाले मेथड से फाइंड कर सकता हूँ। ये दोनों को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे डायमीटर ऑफ प्लैनेट आराम से मिल जाएगा। हो गया काम। इसके बाद गाइस नेक्स्ट, वेरी स्मॉल डिस्टेंस, मतलब जो बहुत छोटी छोटी चीजें रहती है जिसके डिस्टेंस को अगर मुझे मेजर करना है तो जनरली वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज। अब ये वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज क्या होता है ये यहाँ दिखाई आपको दे रहा है, बट गाइस आप कॉलेज में जाओगे तो कुछ कॉलेजेस के अंदर ये प्रैक्टिकल करवाएंगे। जो छोटे छोटे डिस्टेंस होते हैं उनको स्क्रू गेज और वर्नियर कैलिपर का यूज करके मेजर किया जाता है। और बट गाइस कुछ ऐसे भी रहते हैं जो हमारे नेकेड आई से हमें दिखाई नहीं देते, तो उसके लिए हमें क्या टर्निंग माइक्रोस्कोप ये यूज करते हैं। जैसे एटम्स हो गए, इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ये सभी मेजर करने के लिए हम टर्निंग माइक्रोस्कोप यूज करते हैं। और जो हमें दिखाई देते हैं पर बहुत छोटे होते हैं उनको मेजर करने के लिए जनरली, जैसे आप हमारा पेन है, पेन के ढक्कन के अगर डिस्टेंस मेजर करना है तो हम इन इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं। ये हो सकता है टीचर आपको दिखाए लैब में, क्योंकि हर लैब में होता है पर दिखाता बहुत कम ही लोग हैं होता सबके पास है पर दिखाते बहुत कम लोग हैं। समझ में आ रहा है? तो अपने लैब में देखना टीचर बताती कि नहीं बताती, वर्नियर कैलिपर है और स्क्रू गेज। ये हो गया। और यही हमारा होता है कि हम इस तरह से स्मॉल डिस्टेंस को क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। और कल गाइस मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हम देखेंगे कि सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होता है और उसके रूल्स क्या है। ओके, रूल्स क्या है ये आपको समझना बहुत जरूरी है। बट गाइस आज के लिए ये 3 टॉपिक मैंने कंप्लीट किया है, इसको बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट करो, अच्छे से समझो और बार बार ट्राई करो कि आज की आज ये चीज़ें खत्म हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस। जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।